स्वर्गीय पिता, हमें एक नया दिन का अनमोल उपहार देने के लिए धन्यवाद। जैसे जैसे सुबह की रोशनी फैलती है, हमारा हृदय भी आपके प्रति कृतज्ञता से भर जाता है। हम यह मानते हैं कि हर दिन आपकी दया को देखने, आपकी कृपा में चलने और आपके असीम प्रेम का अनुभव करने का एक अवसर है। प्रभु, आज जब हम जागते हैं, हम अपने विचारों, योजनाओं और हृदय को आपके प्यार भरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मन को नवीन करें, हमारी आत्मा को ताज़ा करें और हमारे कदमों का मार्गदर्शन करें, ताकि हम आपकी बुद्धि, शांति और दिव्य उद्देश्य के साथ चल सकें। यह दिन हमारे जीवन में आपकी अच्छाई का प्रतिबिंब बने। प्रभु, आज सुबह हमें जगाने के लिए धन्यवाद। हमारी हर सांस आपकी दया और कृपा का सबूत है। आपका अटूट प्रेम हमें घेरे हुए है और हम आनंदित हैं कि आपने हमें एक और दिन दिया है जिसमें हम आपकी सेवा कर सकें, प्रेम कर सकें और आपकी आराधना कर सकें। पिता, हम आपके उन असंख्य आशीर्वादों के लिए आभारी हैं जो हमें दिखाई देते हैं और जो नहीं देखे जाते। उन क्षणों में भी जब हम आपको पहचान नहीं पाते, आप हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, हमें सुरक्षा, मार्गदर्शन और प्रावधान दे रहे होते हैं। प्रभु, हमारे मन को नवीन करें और हमारे विचारों को शुद्ध करें। हर चिंता, हर डर और हर विकर्षण को दूर करें जो हमें नीचे खींचने की कोशिश करता है। हमारे मन को आपकी शांति से भर दें, हमारे विचार आपकी सच्चाई में जड़ें जमाएं और हमारे हृदय आपके वादों के प्रति समर्पित हो। यीशु, हमारे हृदय को अपनी शांति से भर दे, वह शांति जो सभी समझ से परे है। इस अनिश्चितता से भरी दुनिया में हमें इस आश्वासन में विश्राम करने दें कि आप सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। हमें नियंत्रण छोड़ने में मदद करें। अपने जीवन के लिए आपकी सही इच्छा पर भरोसा करें। पवित्र आत्मा, आज हमारे निर्णयों का मार्गदर्शन करें। हमारे द्वारा किए गए हर चुनाव आपका सम्मान करें और आपके दिव्य उद्देश्य के अनुरूप हो। हमें जल्दबाजी में किए गए डर से भरे निर्णयों से बचाएं, बल्कि बुद्धि, समझ और धैर्य को हमारे मार्ग को आकार देने दें। परमेश्वर, हर उपस्थिति में हमारे विश्वास को मजबूत करें, चाहे रास्ता कितना भी अनिश्चित क्यों ना लगे। जब परीक्षाएं आए, हम चुनते हैं कि आप पर भरोसा करें। हमें अपनी समझ पर नहीं बल्कि आप पर भरोसा करने में मदद करें, यह जानते हुए कि आप हमारे मार्ग को सीधा करेंगे। प्रभु, नकारात्मकता को दूर करें और उसे आशा में बदल दें। हमारे मन को उन विचारों से भर दें जो जीवन, प्रोत्साहन और आनंद लाते हैं। किसी भी संदेह, निराशा या हताशा को दूर करें और उन्हें विश्वास, आशा और आप में अटूट आत्मविश्वास से बदल दें। पिता, हमें उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करें जो वास्तव में मायने रखता है। इस विचलित करने वाली दुनिया में हमारे हृदय आपके वचन पर लगा रहे। हम पहले आपके राज्य की तलाश खोज करें, यह जानते हुए कि आपकी सही योजना के अनुसार बाकी सब कुछ अपनी जगह पर आ जाएगा। यीशु, आज हमें हर स्थिति को संभालने की बुद्धि दे। हमें चुनौतियों का सामना धैर्य और कृपा से करने दे, ना कि निराशा या डर से। हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति दया, क्षमा और समझ बढ़ाने में मदद करें। पवित्र आत्मा, संदेह और डर के खिलाफ हमारे मन की रक्षा करें। जब चिंता हम पर हावी होने की कोशिश करे, हमें याद दिलाएं कि हम कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ हैं। हमारे हृदय का विश्वास बढ़ा दे प्रभु, हमारे हृदय को विश्वास का निवास स्थान बनाएं और हमारे विचारों को आपकी उपस्थिति में आत्मविश्वास से भर दें। परमेश्वर, हमारे विचारों को आपकी सच्चाई के साथ जोड़ दें। हमें उन चीज़ों पर ध्यान लगाने दें जो अच्छी, शुद्ध और प्रशंसनीय हैं। हमें आपके वादों में स्थिर रखें ताकि कोई झूठ, डर या चिंता हमारे हृदय में जगह न बना सके, डेरा न डाल सके। पिता, हम इस दिन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, सौंप देते हैं। हमें विश्वास है कि जो कुछ भी हमारे रास्ते में आएगा, आप पहले से ही हमारे आगे चलकर उसके लिए मार्ग तैयार कर चुके हैं। हमें आगे बढ़ाएं, मार्गदर्शन करें और अपनी महिमा के लिए हमें उपयोग करें। हमारे शब्द और कार्य मसीह के प्रेम को दिखाएं ताकि हम अपने आसपास के लोगों के लिए एक नमूना बन सकें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी सुरक्षा से ढक लें, हमारे हृदय को आनंद से भर दें और हमारी आत्मा को अटूट विश्वास से मजबूत करें। हम इस दिन को धन्यवाद के साथ अपनाते हैं, यह जानते हुए कि आप हमारे साथ हैं और हम आपकी योजना में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रभु, हमारी चट्टान
हमारे शरण स्थान और हमारी सबसे बड़ी शक्ति के स्रोत होने के लिए धन्यवाद। यह दिन आपके नाम की महिमा लाए और हमारा जीवन आपके प्रेम और विश्वास योग्यता का एक प्रमाण बने। प्रभु हमें सिखाएं कि हम शांत होकर जाने कि आप ही परमेश्वर हैं। इस शोर और भटकाने वाली दुनिया में हमें अपने मन को शांत करने और आपकी आवाज़ सुनने में मदद करें। हमें आपकी उपस्थिति में शांति मिले, यह जानते हुए कि आप हमेशा निकट हैं और हर स्थिति पर नियंत्रण रखते हैं। जब हमारा हृदय व्याकुल हो और हमारे विचार बेचैन हो, हमें याद दिलाएं कि हमें आपकी ओर मुड़ना चाहिए, हमारे शरण स्थान और शक्ति की ओर। हमें अपने आप पर नहीं, आपके समय पर भरोसा करने में मदद करें, यह जानते हुए कि आप सब कुछ हमारे भले के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पिता, हमें धार्मिकता के मार्ग पर ले चलें, हमारे विचार और कार्य आपकी अच्छाई और प्रेम को दिखलाएं, हमारे निर्णयों को सत्य, निष्ठा और दया मार्गदर्शन करें, ताकि हम अपने आसपास की दुनिया में मसीह का नमूना बन सकें। परीक्षा के क्षणों में हमें दृढ़ रहने और सही चुनाव करने की शक्ति दें। जब हम कठिन चुनावों का सामना करें, आपका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए प्रकाश बने और आपकी कृपा और दया का एक उदाहरण बनाए। इस तरह जीवन जिए जो दूसरों को आपके करीब लाए। यीशु, हमें चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में देखने में मदद करें। कठिनाइयों से डरने के बजाय हमें उन सबक के रूप में अपनाने दें जो हमारे विश्वास और चरित्र को मजबूत करें। हर परीक्षा के माध्यम से हमें याद दिलाएं कि आप हमें परिष्कृत कर रहे हैं, हमें उस रूप में ढाल रहे हैं जिसके लिए आपने हमें बुलाया है। जब हम अभिभूत महसूस करें, हमें आप में विश्राम मिले। हमें याद दिलाएं कि हमारी संघर्ष व्यर्थ नहीं है, बल्कि वे सहन शक्ति, चरित्र और आस्था उत्पन्न कर रहे हैं। अनिश्चितता के समय में भी हमारा विश्वास दृढ़ रहे। पवित्र आत्मा, आज हमें जीवन के शब्द बोलने की याद दिलाएं, हमारी बातचीत दया, सच्चाई और प्रोत्साहन से भरी हो। हमें अपने आसपास के लोगों को उठाने में मदद करें, हमारे शब्दों के माध्यम से चंगाई लाएं और मसीह के प्रेम को दिखलाएं। हमारी वाणी अनुग्रह से भरी हो और हमारा हृदय करुणा से परिपूर्ण हो। हमें ऐसे शब्दों से बचाएं जो चोट पहुंचाते हैं या निराश करते हैं, बल्कि हमारी आवाज़ को शांति और एकता के साधन के रूप में उपयोग करें। परमेश्वर, हमें उन विकर्षणों को पहचानने की समझ दें जो हमें आपके उद्देश्य से दूर खींचते हैं। हमें उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करें जो वास्तव में मायने रखता है, और कुछ भी जो हमारे आपके साथ चलने में बाधा डालता है उससे बचें। हमारा मन आपकी सच्चाई पर लगा हो और हमारा हृदय आपकी इच्छा पर मजबूत हो। हमें शत्रु की योजनाओं को जानने की बुद्धि और उससे बचने की शक्ति दे जो हमें आपके मार्ग से दूर ले जाए। हमें सिखाएं कि हम सभी बातों में पहले आपकी खोज करें। प्रभु, आज हमें कृतज्ञता के साथ चलने में मदद करें। शिकायत करने के बजाय हमारे हृदय आभार से भर जाएं। हमारी आंखें उन असंख्य आशीर्वादों के लिए खोलें जो आपने हमारे जीवन में डाले हैं, और हमें सभी परिस्थितियों में संतोष की भावना विकसित करना सिखाएं। हमें जीवन के साधारण आनंद, प्रकृति की सुंदरता, परिवार और दोस्तों के प्रेम और आपकी उपस्थिति में मिलने वाली शांति को हल्के में ना लेने दें। हमारा आभार हमारे कार्यों में स्पष्ट हो और आपकी प्रशंसा अनवरत हो। पिता, हमारे मन को चिंता और तनाव से बचाएं। हमें अपनी चिंताओं को आप पर डालने में मदद करें, यह जानते हुए कि आप हमारी परवाह करते हैं। हमारी चिंताओं को आपकी सही शांति से बदल दें और हमें याद दिलाएं कि आप हमारे भविष्य को अपने हाथों में रखते हैं। जब अनिश्चितता हम पर हावी होने की कोशिश करे और हमें आपके वादों में विश्राम मिले, हमें अपने बोझों को समर्पित करना और इस आत्मविश्वास के साथ चलना सिखाएं कि आप हमारे प्रदाता, हमारे रक्षक और आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करने वाले हैं। यीशु, हमारी आत्मा को आनंद से ताज़ा करें, हमारे हृदय को उस आनंद से भर दें जो आपको जानने से आता है, परिस्थितियों पर आधारित नहीं बल्कि आपके प्रेम के अटूट सत्य पर आधारित है। हमारा आनंद आपकी अच्छाई का एक प्रमाण बने, यहाँ तक कि कठिन समय में भी हमें आनंद होने का कारण मिले। यह जानते हुए कि हमारी शक्ति आपसे आती है, हमें आनंद की भावना से भर दे ताकि हम दूसरों के लिए एक प्रकाश बन सकें और उद्धार के आनंद को दिखला सकें। पवित्र आत्मा, हमें क्षमा करने और पुराने दर्दों को जाने देने में मदद करें। हमारे मन को कड़वाहट और आक्रोश से मुक्त करें ताकि हम सच्ची शांति का अनुभव कर सकें। हमें उस अनुग्रह को उतनी ही स्वतंत्रता से बढ़ाने की शक्ति दे जितनी आपने हमें बढ़ाया है।
हमें गीले शिकवे छोड़ने और आपकी जैसे प्रेम करने की शक्ति दे। क्षमा को हमारे जीवन में एक दैनिक अभ्यास बनाएं और हमारे हृदय को क्रोध या दर्द से मुक्त करें। आपकी चंगाई के माध्यम से टूटे रिश्तों को जोड़ दें और जहाँ संघर्ष रहा है वहाँ शांति लाएं। परमेश्वर, हमें याद दिलाएं कि हमें प्यार किया गया है और चुना गया है। हमें इस आत्मविश्वास के साथ चलने दें कि हम आपके बच्चे हैं, अत्यधिक प्यारे और मूल्यवान हैं। हमारे विश्वास को मजबूत करें ताकि हम अपनी पहचान पर कभी संदेह न करें। जब दुनिया हमें कुछ और बताने की कोशिश करे, हमें याद दिलाएं कि हम मसीह में कौन हैं। हमें इस सत्य में मजबूती से खड़े होने दें कि हमें भयभीत और अद्भुत रूप से बनाया गया है, एक उद्देश्य के साथ बनाया गया है और हर अच्छे काम के लिए सुसज्जित किया गया है। प्रभु, निराशा के क्षणों में हमें धैर्यवान बनाएं, हमें अपने अनुग्रह से भर दे ताकि हम दूसरों को वही समझ और करुणा दिखा सके जो आपने हमें दिखाई है। जब हम निराशा में प्रतिक्रिया करने के लिए ललचाएं, हमें रुकने और दया चुनने दें। हमारा प्रेम हमारे कार्यों में स्पष्ट हो और हमारा धैर्य आपके हमारे हृदय में काम करने का एक प्रमाण बने। पिता, हमें परीक्षा का विरोध करने की शक्ति दे। जब परीक्षाएं आए और विकर्षण उत्पन्न हो, हमारे मन और हृदय धार्मिकता में मजबूत रहें। हमारे विचारों को नकारात्मकता से और हमारे कार्यों को समझौता करने से बचाएं। हमारी आत्मा को मजबूत करें ताकि हम विश्वास में दृढ़ता से खड़े रह सकें। चाहे हम कितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों ना करें, हमें आपके वचन से चिपके रहने और आपके वादों पर भरोसा करने दें, यह जानते हुए कि आप हमारे दृढ़ स्थान और हमारे दृढ़ गढ़ हैं। यीशु, अपने आसपास के लोगों को आपका प्रेम प्रतिबिंबित करने में मदद करें। आज हमारी बातचीत में हमारे कार्य और शब्द दूसरों के लिए प्रकाश लाएं। हमें प्रेम करना सिखाएं जैसे आप प्रेम करते हैं। धैर्यवान, दयालु और करुणामय बने। जब हम कठिन लोगों या चुनौतीपूर्ण शक्तियों का सामना करें, हमें याद दिलाएं कि हम आपके अनुग्रह के साक्षी बनने के लिए बुलाए गए हैं। हमारा जीवन आपके अटूट प्रेम का एक प्रमाण बने। पवित्र आत्मा, हमें दिन भर आपकी तलाश करने के लिए प्रेरित करें। प्रार्थना और आराधना हर पल में हमारी पहली प्रतिक्रिया बने, चाहे वह आनंद में हो या संघर्ष में। हमें एक ऐसा हृदय विकसित करने में मदद करें जो आपकी उपस्थिति की लालसा रखता हो, जो सब कुछ से ऊपर आपके साथ संगति चाहता हो। हमें रुकने, सुनने और दिन भर अपने मार्गदर्शन के प्रति सचेत रहने की याद दिलाएं। परमेश्वर, हमारे उद्देश्य के लिए हमारे जुनून को नवीन करें। हमें दिखाएं कि आज अपने उपहारों का उपयोग आपकी महिमा के लिए कैसे करें। चाहे बड़ा हो या छोटा, हम जो भी कार्य करते हों वह आपकी सेवा करने का एक अवसर है। जब हम निराश महसूस करते हैं, हमें याद दिलाएं कि आपने हमें हर अच्छे काम के लिए सुसज्जित किया है। प्रभु, हमारे विचारों को आशा और विश्वास से भर दें। हम अच्छी चीज़ों की अपेक्षा करें, यह जानते हुए कि हम हमेशा हमारे लिए काम कर रहे हैं। अनिश्चित समय में भी हमें यह विश्वास करने में मदद करें कि आप पर्दे के पीछे हर विवरण को हमारे भले के लिए संरक्षित कर रहे हैं। हमें इस आत्मविश्वास के साथ चलना सिखाएं जो यह जानने से आता है कि आप एक विश्वास योग्य और प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। पिता, हमें अपने सही समय पर भरोसा करना सिखाएं। जब हम आगे बढ़ने या अधीर होने के लिए ललचाएं, हमें अपनी चिंताओं को आप पर डालने में मदद करें। हमें प्रतीक्षा करने दें, यह जानते हुए कि आप कभी देर नहीं करते बल्कि हमेशा सही समय पर होते हैं। हमारे विश्वास को मजबूत करें क्योंकि हम आपकी दिव्य योजना में विश्राम करना सीखते हैं। यीशु, हमारे मन की तुलना और आत्मसंदेह से रक्षा करें। दूसरों को देखकर अपर्याप्त महसूस करना आसान है, लेकिन हमें याद दिलाएं कि हमारी यात्रा अद्वितीय है। हमें उस मार्ग को अपनाने में मदद करें जो आपने हमारे लिए निर्धारित किया है और हमारे जीवन के लिए आपकी योजनाओं पर भरोसा करें। हमें अपनी प्रगति का जश्न मनाने दें, बिना इसे किसी और की प्रगति के खिलाफ मापने की आवश्यकता के। पवित्र आत्मा, आज हमें उन लोगों तक ले चलें जिन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता है। हमें प्रेम, दया और अनुग्रह के पात्र के रूप में उपयोग करें। हमारी आंखें उन लोगों को देखने के लिए खोलें जो दर्द में हैं, उन लोगों को पहचानें जिन्हें आशा के एक शब्द की आवश्यकता है। हमें संतावना और शक्ति का स्रोत बनाएं, दूसरों को याद दिलाएं कि वे अकेले नहीं हैं और आप हमेशा उनके साथ हैं। प्रभु, हमारे मन को नवीन करने और हमारे कदमों का मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। हम आप पर पूरी तरह भरोसा करते हैं और आज विश्वास के साथ चलते हैं, यह जानते हुए कि आप नियंत्रण में हैं। हमारा हृदय आपकी सच्चाई में स्थिर रहे और हमारी आत्मा आपके उद्धार के आनंद से उठ सके। हर पल में हम चुनते हैं कि आप पर भरोसा करें। जैसे आप प्रेम करते वैसे प्रेम करें और जैसे आपने हमें बुलाया है वैसे जिएं। यीशु के नाम में, आमीन।